भगवान शिव ने संकल्प किया और भगवान शिव के भौहों के मध्य से भैरव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो भैरव जी महाराज की जय। ये भैरव जी कौन है? भैरव जी कोई दूसरे नहीं है, ये साक्षात रुद्र ही है, साक्षात शिव ही है। ऐसे भगवान नहीं है शंकर जी। सब प्रकार समरथ भगवान, सब प्रकार समरथ भगवान, को जाचिए शंभु तजी आन। हे प्रभु, आप सब प्रकार से समर्थ भगवान हैं। कैसे समर्थ भगवान हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, कालकूट जुर जरत सुरासुर, निजपन लाग कियो विषपान। दारुण दनुज जगत दुखदायक, जार्यो त्रिपुर एक ही बान। को जाचिए शंभु तजी आन, को जाचिए शंभु तजी आन। हे भगवान, देवता असुर सुर सब कालकूट विष से जल रहे थे और उन जलते हुए देवताओं को, संपूर्ण प्रजा को, असुरों को, सारी प्रकृति को, सारी सृष्टि को आपने ही बचाया था। संपूर्ण देवता पहुंच गए, बोले महाराज जो पहली वस्तु है वो तो आपको ही मिलना चाहिए, क्योंकि आप देवाधिदेव महादेव हैं। ले महाराज ये अमृत, ये विष ले लो। शंकर जी हंसने लगे, वाह बढ़िया चीज मिलती तो हमारे पास लेके नहीं आते। अब जहर निकला तो बोले आप सबसे बड़े हो, देवाधिदेव महादेव हो, आप जहर ले लो। श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी कहते हैं, भैया सब महादेव नहीं होते हैं, जो जहर पीकर पचा सकता है वही महादेव होता है, सब महादेव नहीं होते हैं। चाहे जो नकली शंकर जी बन जाएं, महादेव बन जाएं, ये संभव नहीं है। महादेव ही महादेव हैं। कौन महादेव? बोले जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पान किया, तेहि न भजसी मति मंद, को कृपालु शंकर सरिस। भगवान शिव से बढ़कर के कौन कृपालु दयालु है? तो महाराज ये जहर है, ले लीजिए। भगवान शंकर ने पार्वती जी की ओर देखा। क्यों देखा? एक शिक्षा देने के लिए संसारी पुरुषों को, भाई कोई विशेष परिस्थिति आवे तो अकेले निर्णय नहीं लेना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को अपनी गृहिणी से भी राय ले लेनी चाहिए, पत्नी से पूछ लेना चाहिए। वो सहधर्मिणी है तो सहधर्मिणी से पूछना चाहिए, और नहीं तो झगड़ा हो जाएगा कि हमसे तो पूछते नहीं, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं। भले ही आप अपने मन से जो ठीक समझें वही करें, पर एक बार पूछ तो लें, गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है। तो भगवान ने कहा चलो हम भी थोड़ी मर्यादा का पालन कर लेते हैं। तो शंकर जी ने मुस्कुराकर पार्वती जी की ओर देखा। देवी ये सब देख रही हो आप, ये सब देवता असुर सुर सब विष लेके आए हैं, वो क्या करना चाहिए? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप ही नहीं बचाएंगे प्रजा को तो बचाएगा कौन? पी लीजिए। शंकर जी और जोर से हंसे, बोले वाह आप सतियों में शिरोमणि हो और अपने पति को विष पीने की अनुमति दे रही हो, हैं विष पान करने की सलाह दे रही हो।
कौन ऐसी पतिव्रता नारी होगी जो पति को विषपान करने की सलाह दे? भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने कहा, भगवान मैं आपके तत्व को पहचानती हूं, आप परम पुरुष हैं और मैं आपकी मूल प्रकृति हूं। हे प्रभु, आप सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, आप विश्वरूप हैं। ओतप प्रोतम पटवत जत्र विश्वम, सारा विश्व आप में ओतप प्रोत है, जैसे कपड़े में धागे, इस तरह से आप व्यापक हैं। आप विशद स्वरूप भी हैं, आप अमृत स्वरूप भी हैं। भगवान, आप अपने बच्चों की रक्षा नहीं करेंगे, इस प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, तो भला रक्षा कौन करेगा? आप कृपा करके इस संकट को दूर कीजिए। तब शंकर जी ने बहुत ध्यान से सुने। ततः करतली कृत्या व्यापी हालाहलं विषम अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावनः। भगवान शंकर ने विष को हथेली पर रखा, ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम, और रा कहकर के मुंह खोला, विष मुख में रखा और मां कहकर मुख बंद किया। रकार और मकार के संपुट के मध्य में विष को स्थापित कर लिया। ध्यान में आई बात? भगवान नाम के मध्य में यदि संसार को भी विषय विष को भी स्थापित कर दोगे तो वो भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। राम राम करते रहो। रकार मकार के मध्य में विष को स्थापित कर दिया और अपने कंठ के नीचे भगवान शिव ने नहीं उतरने दिया। क्यों नहीं उतरने दिया? क्योंकि उन्हें याद आ गया, मेरे हृदय में श्री रघुनाथ जी विराजते हैं, ये विष उनको पीड़ा पहुंचाएगा। ऐसे ही यदि वैष्णव भक्त साधक अनुभव कर लें, ये कामक क्रोधादि के विष यदि हमारे हृदय में उतरेंगे तो हम हमारे प्रभु को पीड़ा प्रदान करेंगे, हमारे ठाकुर जी को पीड़ित करेंगे। ऐसा यदि भाव हमारे मन में आ जावे तो हम निर्विकार हो जाएंगे। हमें अपने कामक क्रोधादि जहर को आवश्यकता पड़े संसार के व्यवहार के लिए, थोड़ा क्रोध करने की, थोड़ा लोभ दिखाने की, यहाँ से ही सब काम कर लो। नीचे विकारों को हृदय में उतरने मत दो। नीचे उतर जाएंगे तो आपके हृदय में विराजने वाले प्रभु को पीड़ा होगी। Bharat Taxi, Cab, Auto and Bike. Install and go. केवल भगवत सुख का हम विचार करने लग जाएं तो हमारा हृदय निर्विकार हो जाएगा। ये भगवान शिव ने प्रेरणा हमें प्रदान की है। श्री राम नामाखिल बीज मंत्रम, बड़ा प्यारा श्लोक है। श्री राम नामाखिल बीज मंत्रम संजीवनम चेदृदये प्रविष्टम हालालंबा प्रलयानलंबा मृत्योर्मुखंबा विशतांकुतो भयम। श्री राम नाम जो संपूर्ण मंत्रों का बीज है, सारे मंत्र ही जिससे प्रकट भय हैं, जो महामंत्र है, यह राम नाम रूपी संजीवनी यदि तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट है तो हालाहल प्रलयानल ये भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मृत्यु के मुख में जाने के बाद भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और महाराज जी स्पष्ट लिखा है, नंदीश्वर पुराण में लिखा है कि भगवान शिव ने सबको सावधान किया। बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान शिव ने सावधान किया। शृणुध्वं भोगणा सर्वे राम नाम परम बलम यत् प्रसादान् महादेवो हालाहलमयीं पिबेद
जानाति राम नाम्नस्तु परत्वं गिरिजापति हालाहलमयीं पवेत् यत् प्रसादान् जानाति राम नाम्नस्तु परत्वं गिरिजापति ततोन्यो न बिजानाति सत्यम सत्यम बचो मम। हे गणों, सब देख लो, स्पष्ट देख लो, राम नाम के परम सामर्थ्य को देखो। इस हालाहल विष को भगवान महादेव जी ने पान कर दिया। राम नाम की महिमा को भगवान शिव जानते हैं, कौन जान सकता है। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने कहा किया है, नाम प्रताप जानी शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को। तो हे प्रभु, आपने सबको बचाया है। कालकूट जुर जरत सुरासुर निजपन लाग कियो विषपान। आपने विषपान कर लिया। दारुण दनुज जगत दुखदायक मार्यो त्रिपुर एक ही बाण। हे भगवान, जैसे समुद्र मंथन से विष निकलता है, ऐसे ही भगवान हमारे जीवन में भी बहुत मंथन हुआ है संसार का, और वो संसार के मंथन से, संसार रूपी समुद्र को मथने से कुछ निकला नहीं, जहर ही निकला, और ये जहर से ही हम जल रहे हैं। संसार में राग द्वेष का विष है, इसी से हम जल रहे हैं। हे भगवान शिव, आपने देवता असुर आदि को तो बचाया, हमको भी इस विष से बचाइए, अर्थात इस विष का नाश कीजिए। यह एक ध्वनि है, इसमें ये प्रार्थना है शिव जी से। और दूसरा भाव यह है कि आपने विष से बचने का उपाय इस विषपान की लीला से बता दिया। संसार के जहर से बचने का उपाय है श्री राम नाम का आश्रय। भैया, अभी हम थोड़ी देर और कहेंगे कथा, लेकिन अभी आज सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान श्री हरि जब प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रीते हरऊ भगवती प्रिय हम। भगवान के प्रसन्न होने पर मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ, और जब मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ तो प्रिय हम सचराचरा, पूरा चराचर प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान शंकर ने विष पी करके प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए, यह उपदेश हम सबको प्रदान किया। इसी से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। एक और चरित्र वर्णन कर रहे हैं श्री गोस्वामी जी महाराज। दारुण दनुज जगत दुखदायक मार्यो त्रिपुर एक ही बाण। दारुण दनुज, अत्यंत दारुण दनुज असुर, जगत दुखदायक, सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने वाले त्रिपुरासुर को एक ही बाण से आपने भस्मसात कर दिया, समाप्त कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इन त्रिपुरासुर के नाश की कथाएं महाभारत में, श्रीमद् भागवत में, विविध पुराणों में कल्प भेद के अनुसार थोड़ा थोड़ा अंतर करके लिखी हैं। बड़ी सुंदर कथाएं हैं। देवताओं से अपने पुराने बैर का स्मरण करके असुरों ने एक मय दानव से प्रार्थना करके 3 नगर बनवाए। एक सोने का नगर था, एक चांदी का नगर था, और एक लोहे का नगर था। ये 3 नगर थे। मय दानव ने तीनों नगरों को बनाया। उनके मध्य में एक अमृत कुंड बनाया। मरे हुए को डाल दो, घायल को डाल दो तो वो ठीक हो जाए, जिंदा हो जाए, ऐसा एक कुंड बनाया। और महाराज विचित्र थे ये। महाभारत के कर्ण पर्व में लिखा है कि ये तारकाक्ष
कमलाक्ष और विद्युन्माली, ये तीनों तारकासुर के ही पुत्र थे, जिस तारकासुर का वध भगवान कार्तिकेय जी ने कर दिया था। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था कि हम 3 नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से विचरते रहें, और जब 1000 वर्ष व्यतीत हो जाएं तब हम लोग एक जगह पर मिलें। तब तक ये तीनों नगर अलग अलग विचरण करते थे आकाश में। और जब हम तीनों नगर एक साथ इकट्ठे हो जाएं तब एक ही बाण से कोई हमको जला सके, ऐसा कोई शक्तिशाली हो तो हमारा विनाश हो, अन्यथा मेरा किसी के भी द्वारा विनाश न हो, ऐसा वरदान मांग लिया था। महाराज 1000 साल तक ये सारी धरती पर उपद्रव करते और फिर एक मुहूर्त के लिए इकट्ठे होते, फिर अलग हो जाते। अब इन्हें शक्तिशाली दैत्यों को भस्म करने वाला कोई था ही नहीं। महाराज प्रत्येक नगर, सोने का, चांदी का, लोहे का प्रत्येक नगर 100 योजन लंबा और 100 योजन चौड़ा, माने 1200 किलोमीटर लंबा और 1200 किलोमीटर चौड़ा, ऐसे 3 नगर थे। इन तीनों के अलग अलग राजा थे। स्वर्णमय नगर का राजा तारकाक्ष था, रजतमय नगर का राजा कमलाक्ष था, और लोहमय नगर का राजा विद्युन्माली था। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता अत्यंत भयभीत हो गए। स्वाहाकार, सुधाकार, वसटकार भी विलुप्त हो गया। और महाराज अब तो समस्त देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास गए, भगवान विष्णु भी गए और शिव जी से प्रार्थना की कि भगवान अब आप ही कृपा करके इन तो को नष्ट कीजिए। तो भगवान शिव तैयार होकर खड़े हो, 1000 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब वो इकट्ठे होंगे आकाश में। शंकर जी धनुष की प्रत्यंचा खींचने लगे तो उनसे प्रत्यंचा नहीं खींची, उनके अंगूठे में दर्द हो गया। अब अंगूठे में दर्द हो जाएगा तो प्रत्यंचा खींचेगी कैसे? विचार करने लगे कि ये सब क्या, ये विघ्न क्यों आया। तुरंत आकाशवाणी हुई, आप विजय का कार्य करने, युद्ध करने जा रहे हैं और आपने ही वरदान दिया कि प्रत्येक कार्य के आरंभ में गणपति पूजन करना चाहिए। आप बिना गणेश पूजन काम कर रहे हो, जीतना चाहते हो, इसलिए विघ्न आ गया। तब भगवान शिव ने बड़ी भावना श्रद्धा पूर्वक गणपति का पूजन किया और गणपति का पूजन किया। और इसके बाद भगवान शिव ने विष्णु, चंद्रमा और अग्नि को तो बाण बनाया, इस धरती को ही रथ बनाया, इंद्र, वरुण, कुबेर, यमादि लोकपालों को घोड़ा बनाया, मन को आधार भूमि बनाया और दिव्य आयुध उस रथ में विराजमान किए। ब्रह्मदंड, कालदंड, रुद्रदंड और ज्वर, ये सब उस रथ में, रथ की रक्षा में नियुक्त हो गए। अंगिरा महर्षि उसके चक्र रक्षक बने। सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब जो है उनके पृष्ठ रक्षक बने। दिव्य वाणी विद्याएं पार्श्वरक्षक बने। स्तोत्र, वषटकार, ओंकार रथ के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हुए। और उस दिव्य रथ में जो विशाल शुभ संवत्सर ही धनुष के रूप में सुशोभित था, अखंड प्रत्यंचा के स्थान में रखा हुआ था। ब्रह्मा जी सारथी बने स्वयं और शंकर जी उस रथ पर सवार हो गए। जैसे ही तीनों नगर 1000 वर्ष के बाद आकाश में इकट्ठे हुए, भगवान शंकर ने उनको जलाया। लेकिन महाराज वो जलने के बाद भी वो पूरी तरह नष्ट नहीं हो रहे, क्यों? वो अमृत कुंड में जलाकर डाल देते थे। तब शंकर जी ने फिर भगवान का स्मरण किया और ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी तो बन गए बछड़ा और भगवान विष्णु बन गए एकदम दुर्बल बूढ़ी गाय, और वहाँ प्रकट हो गए जहाँ अमृत का सरोवर था, कुंड था। देखो दैत्य भी गाय पर दया करते हैं। वो रक्षक बैठे थे वहाँ कुंड पर, अमृत कुंड पर,
अरे कहा देखो कितनी प्यासी बेचारी बूढ़ी गैया है, दुबरो पत्रो सो बछड़ा है, ने कहा पी जाएगा, अमृत पी जान दो, पुष्ट हो जाएंगे। कितना पिएंगे, शेर 200 5 शेर पी लेंगे, इससे ज्यादा क्या पिएंगे, ये तो पूरा कुंड भरा हुआ है। पर ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने जैसे ही उससे मुंह लगाया, एक सांस में ही सब पी गए और अंतर्धान हो गए। और उसी समय भगवान शिव ने बाण मारा और जल करके ये तीनों नगर भस्म हो गए। शरम धनुषि संधाय मुहूर्ते विजितीश्वरः ददाह तेन दुर्भेद्या हरोथ त्रिपुरो नृप दिवि दुन्दुभयो नेदुर्विमान शतशंकुलाः एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्रो भगवान पुरहा नृप। इस प्रकार से भगवान ने त्रिपुर को जलाकर भस्म कर दिया और आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोलो त्रिपुरारी भगवान की जय। तो ऐसे हे भगवान, आपने त्रिपुरासुर का वध कर दिया, एक ही बाण से आपने त्रिपुर दैत्य का विनाश कर दिया। इसलिए हे भगवान, वस्तुतः हमारे हृदय में भी एक त्रिपुरासुर है। काम रूपी जो असुर है ना, वो क्या है? ये काम रूपी असुर सोने के नगर में रहता है, क्रोध रूपी असुर लोहे के नगर में रहता है, और लोभ रूपी असुर वो तो सब चांदी चांदी देखता, हर जगह उसको चांदी चाहिए। चांदी जानते हो ना, एक मुहावरा है ना, अरे तुम्हारी तो चांदी हो रही है, चांदी कट रही है। वो किसी चीज़ में घाटा नहीं चाहता, हर चीज़ में मुनाफा चाहता है। दिन दूनी रात चौगनी आमदनी हमारी बढ़े। और ये काम क्रोध लोभ यही त्रिपुर हैं, ये कभी कभी इकट्ठे होते महाराज, जब इकट्ठे हों तब इनको वध किया जा सकता। तो इस हमारे भीतर जो त्रिपुर असुर है, जिसके कारण हाहाकार मची हुई है, अशांति मची हुई है, हे भगवान शिव, आप एक ही बाण से इसको समाप्त कर सकते हैं। हमारे काम क्रोध लोभ रूपी त्रिपुरासुर को आप ही जलाकर भस्म कर दीजिए, ये भाव है। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकल पुराण, सो गति मरण काल अपने पुर, देत सदा शिव सब ही समान, को जाचिए शंभु तजी आन। जो गति महामुनियों के लिए भी अगम है, अत्यंत दुर्लभ है, जिस चरम पुरुषार्थ मोक्ष को अत्यंत दुर्लभ कहा गया, संत श्रुति और पुराण जिसको चरम पुरुषार्थ मानते हैं, उस मोक्ष का सदावर्त आप काशी में बांटते। सदावर्त जानते हो ना? अब इस समय कोरोना चल रहा है, महामारी, तो तमाम लोग सदावर्त बांट रहे हैं। जो कोरोना योद्धा हैं उनको भी खिला पिला रहे हैं, और जो बेचारे दीन दुखी हैं उनको भी भूखे, उनको भी खिला रहे हैं। तो जब सदावर्त बांटा जाता है तो ये विचार नहीं किया जाता कि सदावर्त की लाइन में कौन खड़ा है। पात्र अपात्र का विवेक नहीं किया जाता, अपने और पराये का भेद नहीं किया जाता। हे प्रभु, आप काशी में मुक्ति का सदावर्त बांटते हैं, कोई भेद नहीं करते कि ये लायक है कि नहीं लायक है। कीट पतंग को भी आप मुक्ति प्रदान कर देते हैं। ऐसे आप परम करुणामय हैं, आप सब प्रकार से समर्थ भगवान हैं। पुराणों में लिखा हुआ है, उत्पत्तिम प्रलयं चैव जीवानाम अगतिम गतिम
वेति विद्यामविद्यांच सवाच्यो भगवानिति। विष्णु पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। शिव 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 शिव। वर्तमान में तो कलयुग है महाराज, नकली भगवानों की लेन लग रही है, नकली भगवानों की लेन लगी है। भगवान से कमती कोई है ही नहीं, भगवान से ज्यादा भली अपने को मान ले में। भगवान से कमती अपने को कोई नहीं मानता। बड़ी विचित्र स्थिति है। नकली भगवानों की भीड़ लग रही है महाराज, और नकली भगवान बड़े खतरनाक हैं। इसलिए पुराणों में व्यास जी ने भगवान की परिभाषा दे दी। नक्कालों से सावधान लिखा रहता ना, कहीं कहीं परिभाषा दे दी कि इतनी चीजें जिसको ज्ञात हो में वो भगवान है। कौन कौन? उत्पत्तिम प्रलयं चैव, उत्पत्ति को जाने, प्रलय को जाने, जीवों की गति आगति को जाने, आना और जाना, विद्या और अविद्या को जाने, वो भगवान है। ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतिंगना। ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य है, और ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य जिसमें नित्य निर्वधक रूप से विराजमान होवे उसे भगवान कहते हैं। चाहे जिस व्यक्ति को एरू गरु नथु खेरू को भगवान नहीं कहते हैं। सब प्रकार समर्थ भगवान। हे प्रभु, आप तो सब प्रकार से समर्थ भगवान हैं, सब प्रकार से समर्थ भगवान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। आश्चर्य की बात है, कलयुग में भगवानों की लाइन लग गई। और पूज्य बक्सर वाले मामा जी कह रहे हैं, सुख सनकादि व्यास नारद, सुख सनकादि व्यास नारद, नित करत राम गुणगान, अब तक बने नहीं भगवान, अब तक बने नहीं भगवान। याज्ञवल्क अरु भारद्वाज मुनि, कागभुसुंडी खगेश गरुड़ पुनि, प्रभु की सेवा परम सरस गुनि, शंकर भय हनुमान, अब तक बने नहीं भगवान, अब तक बने नहीं भगवान। ब्रह्म ज्ञान सम्यक सब जाने, अगुण सगुण प्रभु रूप बखाने, निज को प्रभु का सेवक माने, सगुण ब्रह्म रतिमान, अब तक बने नहीं भगवान। सुख सनकादि व्यास नारद, नित करत राम गुणगान, अब तक बने नहीं भगवान, अब तक बने नहीं भगवान। ब्रह्मा वाल्मीकि बनि आए, सीता चरित महत करि गाए, सीता अरु लव कुश दुलराए, करि वात्सल्य प्रदान, अब तक बने नहीं भगवान। राजा जनक शिरोमणि ज्ञानी, महिमा वेद पुराण बखानी, तिन्हु राम चरण रति मानी, गुण सौभाग्य महान, अब तक बने नहीं भगवान। ऐसे महाराज कितने भक्तों का स्मरण किया है, अब तक बने नहीं भगवान। कहां तक कहें? आद्य शंकराचार्य उदारा, अहें स्वयं शंकर अवतारा, भज गोविंदम किए प्रचारा, करी षटपदी गान, अब तक बने नहीं हम लोग उनको भगवान शंकराचार्य कहते हैं, पर शंकराचार्य जी ने अपने को कभी भगवान नहीं कहा। हम उनको भगवत स्वरूप मानते हैं इसलिए। परम अभिन्न शेष श्रुति गाए, लक्ष्मण अरु बल राम कहाए,
कली में रामानुज बनी आए, किए जगत कल्याण अब तक बने नहीं भगवान। साक्षात शेषावतार भगवान श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, उन्होंने अपने पूरे साहित्य में कहीं अपने को भगवान नहीं कहा, लेकिन कलयुग में तमाम लोग अपने को भगवान कहते हैं। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य, स्वयं कृष्ण बलराम न अन्या, जासु कृपा अगणित भय धन्या, रूपाधिक मतिमान अब तक बने नहीं भगवान। साक्षात भगवान हैं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, लेकिन उन्होंने अपने को कभी भगवान नहीं कहा। वे भक्त के समान ही उन्होंने आचरण किया। और अब तो महाराज कलयुग के जीव अपने को भगवान कहने लग गए। मधुसूदन सरस्वती स्वामी, पथ अद्वैत प्रतिष्ठित नामी, सोहम तज भय प्रभु अनुगामी, कृष्ण भक्त जग जान अब तक बने नहीं भगवान, अब तक बने नहीं भगवान। ज्ञानी बहुत जन्म उपरांता, हो ही प्रपन्न गुणे वेदांता, सब उपनिषद सार सिद्धांता, यह गीता का ज्ञान अब तक बने नहीं भगवान। यह सब लख सुनी अब के ज्ञानी, जाने क्यों करते मन मानी, नारायण महिमा नहीं जानी, या जान बूझ अनजान अब तक बने नहीं भगवान। तो भगवान कौन बनते हैं, अपने को भगवान कौन कहते हैं? हिरण्यकशिपु रावण और पौंड्रक, हिरण्यकशिपु रावण अरु पौंड्रक, बेन सरिस नादान अब तक बने बहुत भगवान, अब तक बहुत बने भगवान। कौन कौन? हिरण्यकशिपु रावण अरु पौंड्रक, बेन सरिस नादान अब तक बहुत बने भगवान। प्रभु से ही कुछ प्रभुता पाके, चमके चमत्कार दिखला के, राम विरोध गिरे मुरझा के, मिट गए नाम निशान अब तक बहुत बने भगवान, अब तक बहुत बने भगवान। कहते थे मैं हूँ परमेश्वर, मेरे बस में विश्व चराचर, मिले खाक में मुँह की खाकर, गर गए गर्भ गुमान अब तक बने बहुत बने भगवान। बीच में पैदा भये अभागे, पहले थे न रहेंगे आगे, काल बलि का डंडा लागे, करें विसर्जन प्राण अब तक बहुत बने भगवान। राम कृष्ण श्रुति संत विरोधी, दंभी कपटी कामी क्रोधी, दुर्भिक्षी दुश्चरित अबोधी, निंदहि वेद पुराण अब तक बहुत बने भगवान। हृदय विराग नहीं एक कौड़ी, बात बनावे लंबी चौड़ी, आशा तृष्णा में मति बौड़ी, कथें ज्ञान विज्ञान अब तक बहुत बने भगवान। प्रथम संत फिर गुरु कहलाते, बहुत ध्यान से सुने कलयुगी जीवों की पदोन्नति। प्रथम संत फिर गुरु कहलाते, पीछे परमेश्वर बन जाते, नट इव इंद्र जाल दिखलाते, तानत कपट बितान अब तक बहुत बने भगवान। पर नारी और पर धन हरते, परमेश्वर से तनिक न डरते, धमक धमक नरकन में परते, अघ अवगुण की खान अब तक बहुत बने भगवान। करि कुतर्क पाखंड चलावें, जन को हरिहर विमुख बनावें, आप गिरे और अनहु गिरावें, कर मिथ्या अभिमान अब तक बहुत बने भगवान। नारायण प्रभु से बहकावें, घर घर अपनो चित्र पुजावें, असदम्भिन ते राम बचावें, तब होवे कल्याण अब तक बहुत बने भगवान। हिरण्यकशिपु रावण और पौंड्रक, बेन सरिस नादान अब तक बहुत बने भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।